रामायण के खरदूषण, मारीच और सुबाहु से लेकर देख सपाई, बेटी घबराई तक उन्नाव की धरती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास के मंच से विपक्ष पर ऐसा हमला बोला जिसकी गूंज पूरे प्रदेश की राजनीति में सुनाई दे रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं हूं कोमल तिवारी। उन्नाव पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक तरफ 570 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखे राजनीतिक हमले भी किए। मुख्यमंत्री ने विपक्ष के शासनकाल को माफिया राज बताते हुए उसकी तुलना रामायण काल के खरदूषण, मारीच और सुबाहु से कर डाली। उन्नाव की भगवान नगर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित विशाल जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जोरदार स्वागत हुआ। भारत माता की जय और गंगा मैया की जय घोष के बीच मुख्यमंत्री ने जिले के लिए 570 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने उन्नाव की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का उल्लेख करते हुए इसे वीरों और साहित्यकारों की धरती बताया। उन्होंने वीर गुलाब सिंह लोधी, प्रताप नारायण मिश्र और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जैसी विभूतियों को नमन किया। हालांकि सभा का सबसे बड़ा आकर्षण रहा विकास का नया विजन। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि उन्नाव को स्टेट कैपिटल रीजन यानी SCR का हिस्सा बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब विकास केवल लखनऊ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उन्नाव होते हुए कानपुर तक पहुंचेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर और औद्योगिक क्लस्टर जैसी परियोजनाएं उन्नाव की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम करेंगी। इसके साथ ही लखनऊ उन्नाव कानपुर रैपिड रेल परियोजना पर भी तेजी से काम आगे बढ़ाने की बात कही गई। अब जो विकास लखनऊ में होगा वो केवल हजरतगंज तक सीमित नहीं होगा। हमने कहा था कभी अमर शहीद, अमर नायक वीर गुलाब सिंह लोधी देश को आजाद कराने के लिए उन्नाव से हजरतगंज तक पहुंचे थे, लखनऊ तक पहुंचे थे, और अब लखनऊ का विकास उन्नाव तक पहुंचेगा। उनके प्रति यही हमारी संकल्प है। हम लोगों ने तय किया है अब लखनऊ में विकास जो भी होगा वो लखनऊ तक सीमित नहीं होगा और सीधे उन्नाव होते हुए कानपुर तक। विकास के मुद्दों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि इन दलों ने कभी गरीब, किसान और युवाओं के हितों को प्राथमिकता नहीं दी। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों को घेरते हुए कहा कि पहले उत्तर प्रदेश की पहचान दंगों, अपराध और माफिया राज से होती थी, लेकिन आज प्रदेश विकास और सुशासन के लिए जाना जाता है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान एक तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, माफिया के कारनामों को मैं देखता हूं तो मुझे रामायण याद आने लगती है कि रामायण काल में खरदूषण, मारीच और सुबाहु ऐसे रहे होंगे जैसे सपा और कांग्रेस के समय में माफिया राज था। महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर भी योगी ने समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता पुराने दौर को भूली नहीं है और आज की सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने एक और राजनीतिक तंज कसते हुए कहा, जब समाजवादी पार्टी की चर्चा होती है तो लोग कहते हैं देख सपाई बिटिया घबराई। यही तो होता था प्रदेश में। योगी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नया भारत और नया उत्तर प्रदेश विकास, सुरक्षा और सुशासन का नया मॉडल बनकर उभरा है। तो उन्नाव की धरती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक साथ दो बड़े संदेश देने की कोशिश की। एक तरफ 570 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं, स्टेट कैपिटल रीजन और रैपिड रेल जैसे बड़े ऐलानों के जरिए विकास का रोड मैप पेश किया, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखे हमले बोलकर राजनीतिक माहौल भी गर्मा दिया। अब देखना होगा कि विकास और राजनीति के इस दोहरे संदेश का असर आने वाले दिनों में प्रदेश की सियासत पर किस तरह दिखाई देता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।